करेंगे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रोल के हवाले से बात करेंगे और उस वक्त ये भी आपको बताएंगे कि सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे वो क्या चाहते थे, कायद-ए-आज़म खुद क्या चाहते थे और कांग्रेस के क्या पोजीशनिंग थी, मुस्लिम लीग की क्या थी, उलमा इकराम जो हैं वो क्या चाहते थे और कौन कौन सी ऐसी ताकतें थी जिन्होंने इस बात को अपोज भी किया कि पाकिस्तान बनाया जाए या ना बनाया जाए। फिर उसके बाद नाज़रीन हम इसी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिचुएशन इवॉल्व होती गई, कहां पर जरूरत पड़ी ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जिसकी बात आज हम करते हैं कि जी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है। क्या ये कायद-ए-आज़म ने कभी किसी स्टेज पर ये लफ्ज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अटर भी किए थे, कहे भी थे या नहीं कहे थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जरूरत क्यों पेश आई? अगर हम बात करें कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उस वक्त कौन लोग उनके साथ थे, और बहुत से सवाल इसके साथ मेरे ख्याल में ऐसे हैं जो कि शायद मैं अभी नहीं कहना चाहूँगा। सेठी साहब से बहुत कुछ है पूछने के लिए मेरे पास। तो नाज़रीन अपना इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। सेठी साहब, आई गेस आई हैव टोल्ड द व्यूअर्स कि हमने इन प्रोग्राम्स का हमारा एजेंडा क्या है। हिस्ट्री इट्स ऑलवेज वेरी डॉन्टिंग, हम पढ़ते हैं तो बड़ा डॉन्टिंग होती है हमारे लिए। देयर इज सो मच टू आस्क सेठी साहब, वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम? मेरे ख्याल में मुस्लिम रूल 8वीं सदी से शुरू करें, ठीक, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जो कि एक नेशनल करिकुलम के तहत बनाई गई थी, एक एजेंडे के तहत, वो 8वीं सदी से शुरू करती हैं और हमें भी वहीं से शुरू करना चाहिए। देखना चाहिए कि हमारी ये जो तारीख की जो हिस्ट्री बुक्स हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं वो सच बोलती हैं या झूठ, और बाद में ये फिर डिस्कस किया जाए कि झूठ बोलती हैं तो क्यों झूठ बोलती हैं, क्या उसका मकसद है, उसके क्या नताइज हैं और क्या नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है हमें। तो सेठी साहब मेरे ख्याल में भी स्टार्ट ऑफ विद द मुस्लिम रूल इन इंडिया फॉर जो फाउंडेशन स्टोन के बात कही मोहम्मद बिन कासिम साहब से शुरू करते हैं। अब वो 8वीं सदी में आते हैं और मुल्तान और वहाँ उसके करीब आते हैं और वहाँ सेटल करते हैं, और उसके बाद 11वीं सदी में गजनवी वो जो रूल था वो ख़त्म होता है। हमारी एक टेक्स्ट बुक है, मैं उसका एक कोटेशन आपको पढ़ना चाहूँगा, फिर उसके बाद उस पर तबसरा करते हैं। अच्छा, कि हमारी टेक्स्ट बुक्स इसको कैसे ट्रीट करती हैं। और वो ये कहते हैं कि टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि अरबों के ज़माने में पाकिस्तान का इलाका लोअर इंडस वैली था। ये मैं आप कोटेशन पढ़ रहा हूँ। पाकिस्तान का इलाका वो था जो लोअर इंडस वैली है, मतलब है मुल्तान से पीछे पीछे साउथ की तरफ। और फिर वो ये लिखते हैं कि 11वीं सदी में गजनवी का जो एम्पायर था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसका जो हदूद थे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे। पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। 11वीं सदी में जो कुछ हो रहा था, ये हिस्टोरियन ए टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज कंपल्सरी सब्जेक्ट MD जफर साहब ने लिखा है पेज 4 पे। ये बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है। वो कहते हैं 13वीं सदी तक पाकिस्तान फैल चुका था और नॉर्दर्न इंडिया और बंगाल तक पहुंच सका था, पाकिस्तान पहुंच चुका था। ठीक। खिलजीज के दौरान पाकिस्तान ने साउथ की तरफ मूवमेंट की और सेंट्रल इंडिया और दक्कन भी पाकिस्तान का इलाका बन गया। ये लिख रहे हैं। 16वीं उसके बाद बहुत से मंगोल्स जो थे वो इस्लाम उन्होंने अपना लिया और पाकिस्तान और इस्लाम सेफ हो गया। ठीक, ये लिख रहे हैं। 16वीं सदी में हिंदुस्तान गायब हो गया और सारा का सारा इलाका पाकिस्तान बन गया। ये लिख रहे हैं। और औरंगजेब के जमाने में पाकिस्तान की रूह बरकरार जबरदस्त स्ट्रांग हो गई, जबरदस्त। सारे इस इलाके में पाकिस्तान चाहते थे। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान बन चुका था। बन चुका था। ये कह रहे हैं कि औरंगजेब के जमाने में पाकिस्तान बड़ा स्ट्रांग हो चुका था। फिर कहते हैं कि जो हिंदू थे वो खड़े हो गए और औरंगजेब की मौत के बाद 1707 में मुगल एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट, वो टूटना शुरू हुआ और इसके साथ पाकिस्तान की रूह कमजोर हो गई। फिर वो कहते हैं कि 18वीं सदी में पाकिस्तान का इलाका वही था जो कि 11वीं सदी में गजनवी के दौरान में था। अब मेरी बात, ये बिल्कुल मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं उस किताब की। अब बात ये है कि पाकिस्तान का, इन्होंने तो पाकिस्तान को 8वीं सदी के बाद पाकिस्तान ही पाकिस्तान सारा है।
दरअसल सबसे पहली दफ़ा जब पाकिस्तान का जिक्र आया या नाम लिया गया पाकिस्तान, तो वो 1940 में चौधरी रहमत अली ने, उन्होंने ये नाम लिया। और दिलचस्प बात है, उससे पहले पाकिस्तान का कभी किसी जगह पे जिक्र ही नहीं है हिस्ट्री में। मगर हमारे हिस्टोरियंस जो हैं वो हमारी हिस्ट्री जो है और पाकिस्तान की हिस्ट्री वो 11वीं सदी से शुरू करते हैं और उसको पहले पाकिस्तान बढ़ता जाता है, फिर आखिर में 18वीं सदी के बाद छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी ब्रेन वॉशिंग जो है वो कि हम तो पता नहीं कितने 100 साल 800 साल से पाकिस्तान बना हुआ है, और जो 1947 में जो हुआ वो तो 800 साल पहले हो चुका था और उससे बड़ा एक पाकिस्तान का इलाका था, वो फिर कम हो गया। ये आपकी हिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाया गया, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा कि पहली दफा 1940 में ये स्टूडेंट थे चौधरी साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने पहली दफा ये पाकिस्तान का नाम लिया और इसके बारे में को बात की कि इस किस्म का मुल्क बनना चाहिए जिसमें मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो इन इलाकों में ये वो आए। तो ये पहली सबसे बड़ी जो हमारी डिस्टॉर्शन है हिस्ट्री की, वो इस तरीके से शुरू की जाती है। अब आप अगला सवाल जो आता है वो यही जो पूछते हैं लोग, वो ये कहते हैं जी कि वो दरअसल 1906 में मुस्लिम लीग पैदा हो गई। हाँ जी। और मुस्लिम लीग तो बनी इसलिए थी पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए बनी थी। बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम ना, वो कहते हैं मुस्लिम लीग कहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी। हमारी की हिस्ट्री की तारीख में ये लिखा है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, कि मुस्लिम लीग बनाई थी पाकिस्तान बनाने के लिए। एक्चुअली मुस्लिम लीग जब बनी थी तो उसके जो मकासद थे, सबसे पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी वो ये हुई थी कि हम बरतानिया का जो राज है हम उसके वफादार हैं, हम मुसलमान बरतानिया के राज के वफादार। उसकी वफादारी के लिए 1906 में मुस्लिम लीग का कायम में आई, उनकी वफादारी के लिए सबसे पहला। I have to take a break है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये था कि हाँ हम मुसलमानों के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करेंगे, मगर इससे ज्यादा बात नहीं थी। तीसरी बात ये थी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे दोस्ती रखेंगे। पाकिस्तान का ज़हन में भी मुस्लिम लीग 1906 में नहीं थी। तो ये मिक्स कंसेप्शन है कि 1906 में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, उसके अंदर कभी भी ये बात नहीं थी, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। मुसलमानों के इंटरेस्ट्स की और ऑब्जेक्टिव्स की बात जरूर की गई थी। मजीद नाज़रीन आगे चलेंगे इसी ट्रैक पर और कोशिश करेंगे आपको बता सकें कि कहाँ कहाँ हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया और एक्चुअली हो क्या रहा था। एक ब्रेक के बाद।